पंजगुर के इलाके खुदाबदान में घर पर फायरिंग, 7 मजदूर जाम बहक हो गए, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकान में मजदूर रिहाइश पजीर थे, ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से था। लाशें और जख्मी को पंजगुर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी की पंजगुर वाक़े की मजम्मत, जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत, दहशत गर्द अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई पर जोर। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि बलोचिस्तान में एक बार फिर दहशत गर्दों ने मजदूरों पर वार किया, बेगुनाह शहरियों के कत्ल का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मजम्मत करते हुए कहा कि ऐसे वाक़यात कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने की साजिश हैं। इसराइल ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को शहीद कर दिया। हसन नसरुल्लाह की इमारत को इसराइली फ़िज़ाइया ने बंकर बस्टर मिज़ाइलों से निशाना बनाया। हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद लबनान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज, इराक़ में 3 रोज़ और ईरान में 5 रोज़ा सोग का ऐलान। अमरीका ने लबनान से अपने मखसूस सिफारती अमले को इनखला का कह दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हसन नसरुल्लाह की शहादत को इसराइल का मुनसिफाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, हसन नसरुल्लाह के इख्तिताम से इंसाफ का अमल पूरा हुआ, अब गज़ा और लबनान में जंगबंदी होनी चाहिए। लबनान पर इसराइल के हमले जारी, हफ्ते के रोज़ हमलों में 33 अफराद शहीद हुए, 195 जख्मी हो गए। इसराइली हमलों से तकरीबन 10 लाख लबनानी बेघर हो चुके। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह की मौत को तारीखी मोड़ करार दिया। कहा कि इसके बाद खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बदल जाएगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता में फौरी जामे जंगबंदी पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि IMF प्रोग्राम की मंजूरी में जनरल आसिम मुनीर ने अहम किरदार अदा किया। अमरीका से लंदन पहुंचने के बाद मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि 9 मई का वाक़या नाकाबिले माफ़ी है। इसमें मुलव्विस अफराद को तभी माफ़ी मिलेगी जब वो दिल से माफ़ी मांगेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लियाकत बाग पिंडी में एहतजाज का ऐलान, पुलिस ने कंटेनर्स लगाकर पिंडी बंद कर दिया। पार्टी क़यादत और कारकुन लियाकत बाग न पहुंच सके। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कई घंटे बुरहान इंटरचेंज पर फंसे रहने के बाद पेशावर वापस लौट गए। PTI कारकुनों का लियाकत बाग जाने की कोशिशों के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस पर पथराव, पुलिस की जवाबी शेलिंग, तहरीक इंसाफ के 110 कारकुन गिरफ्तार। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने बुरहान इंटरचेंज से पेशावर वापसी का ऐलान करते हुए मुख्तसर खिताब किया। कहा, एहतजाज करने वालों पर गोलियां चलाई गईं, कारकुनों पर चलाई एक एक गोली का हिसाब लेंगे, बंदूकें उनके पास भी हैं, अगली बार आएंगे तो निहत्ते नहीं होंगे। वज़ीर आला के वापसी के ऐलान पर कारकुन नाराज़ हो गए, वापसी से इनकार कर दिया। अली अमीन गंडापुर को भी रोक लिया। नाराज़ कारकुनों की मनाने के लिए PTI रहनुमा आज़म स्वाति की मुदाखलत, कहा वो खुद बानी PTI से मिले हैं, उन्होंने एहतजाज ख़त्म करने का कहा है। आज़म स्वाति की दरख्वास्त पर कारकुन मान गए, वापस पेशावर रवाना हो गए। फसादी ग्रुप के साथ तो मोए मोए हो गया, चलो भागो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के अली अमीन गंडापुर पर वार। कहा, अली अमीन गंडापुर ने सरकारी वसाइल को आग लगाकर गुंडागर्दी की, लेकिन सर पटक पटक कर पंजाब में दाखिल हुए बगैर वापस लौट गए। ये कमाल है वज़ीर आला पंजाब का, उन्हें अपनी हुकूमत की रेट मनवाना आती है। पंजाब में गुंडागर्दी नहीं, कानून की हुक्मरानी चलेगी। वफाक ऐवान हाय सनत व तिजारत और कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने में मुश्किलात पर इजहार तशवीश। टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 1 माह के इजाफे का मुतालबा। FBR ज़राए की भी मुश्किलात की तस्दीक। कहा कि वेबसाइट की तकनीकी मसाइल के अजाले के लिए मुनासिब वक्त दिया जाएगा। टैक्स रिटर्न जमा कराने के लिए FBR का अमला इतवार को भी काम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात उनकी जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत के मौके पर हुई।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बरादरी से मुलाकात के दौरान कहा कि कराची की कारोबारी बरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की माशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ का कहना था कि गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। 1 साल पहले कहा था मायूस न हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान में माशी इस्तेहकाम आया, शरह नमू बढ़ना शुरू हुई, महंगाई में ड्रामाई कमी आई और करेंसी की शरह तबादला मुस्तहकम रही। IMF के मिशन चीफ नाथन पोर्टर का मकामी अखबार में मजमून। नाथन पोर्टर ने कहा कि 2023 के वस्त में पाकिस्तान को बैरूनी दबाव और अंदरूनी गैर यकीनी का सामना था, मगर इसके बाद पाकिस्तान ने माशी मैदान में काबिल तारीफ पेशरफ्त की है। 25 सितंबर को IMF बोर्ड से कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी जिन बुनियादों पर हुई है वो हुकूमत को अपनी अप्रोच तब्दील करने की रहनुमाई करती है। कमज़ोर, पेचीदा और महदूद टैक्स सिस्टम समाजी और माशी तरक्की के सबब नहीं बन सकते। बिजली के शोबे में ऐसी इस्लाहात की ज़रूरत है जिससे सिस्टम की कमज़ोरियों पर काबू पाकर बिजली कीमत को आम आदमी के लिए काबिल बर्दाश्त बनाया जा सके। आईनी तरामीम पर मौलाना फजलुर रहमान को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान को छोड़कर आईनी तरमीम के लिए अरकान पूरे कर भी ले तो दुरुस्त ना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू। कहा हुकूमत कानून में जो तरामीम करने जा रही है उसमें मौलाना को जरूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए। एक सवाल के जवाब में राना सनाउल्लाह ने कहा कि वो इस मौके पर मौलाना को हुकूमत में शमूलियत का मशवरा नहीं देंगे क्योंकि ये इक़दाम सियासी तौर पर उनके खिलाफ जा सकता है। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के साथ मिल भी जाएं, हुकूमत आईनी तरमीम नहीं ला सकती। अगर PTI के रुकन न टूटे तो हुकूमत के नंबर्स पूरे नहीं होंगे। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम का जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में इंटरव्यू। कहा मौलाना फजलुर रहमान अपने मौक़िफ़ पर डट के खड़े हैं और तहरीक इंसाफ के अरकान भी महफूज हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को मुलाकात की दावत। ख़त लिखकर वज़ीर आला को गवर्नर हाउस आने की दावत दी। लिखा कि सियासी जमातों के कायदीन को मदऊ किया है। सूबे के वसाइल की तकसीम के लिए वफाक से बात करना ज़रूरी है। सूबे के मसाइल के हल के लिए टास्क फोर्स बननी चाहिए। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में क़वानीन मौजूद हैं, अमल दरामद नहीं हो रहा। सब कहते हैं कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है लेकिन आइन हर रोज़ तोड़ा जाता है। मुल्क की मसाइल का हल आइन की सरबलंदी में है। आप किसी को बात करने का हक़ नहीं देंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। कराची सुपर हाईवे टोल प्लाजा के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। एक शख्स जाम बहक, एक जख्मी। साइड सुपर हाईवे पर गाड़ी में आग लग गई। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाई। गाड़ी में मौजूद तमाम अफराद महफूज रहे। यूनिवर्सिटी रोड पर तेज रफ्तार वाटर टैंकर से 21 साल का नौजवान जाम बहक, ड्राइवर फरार हो गया। मुश्तइल अफराद ने टैंकर को आग लगा दी। सड़क से गुजरने वाले एक और टैंकर को भी जला दिया। और आज दिल की बीमारियों और उनकी रोकथाम की आगाही का दिन। कराची में कौमी इदारा बराए अमराज़ क़ल्ब में वॉक का एहतमाम। इमारत सुर्ख रंग की रोशनियों से सजा दी गई।